फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, क्या किस तरीके से हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंसिस्टेंसी टेस्ट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि कौन सा एपरेटस है जिसका यूज करते हैं हम कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। देन हम लोग बात करेंगे क्या प्रोसीजर होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट का। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर में कंसिस्टेंसी टेस्ट को हम लोग क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, इसको परफॉर्म करने के पीछे क्या मकसद है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर हम लोग वाटर कंटेंट का पता लगाते हैं। मान लो कि हमको एक सीमेंट पेस्ट बनाना है, तो उस सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए हमको कितना अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होगा जिससे कि वो एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बन जाए। ठीक है, क्या बोला मैं, जो बोला आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं कि द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू फाइंड वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। मतलब कि हम यहां पर अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे जो कि रिक्वायर्ड है एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के पेस्ट को बनाने के लिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये तो सब ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है। तो अभी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी जो चीज जाननी है वो क्या, कि हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिंपल सा जवाब होना चाहिए आपका, कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करने के पीछे का मकसद ये है कि हम लोग कितना वाटर की जरूरत है जिससे कि हम एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना सके। उस अमाउंट ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की कि आखिर में ये क्या होता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज हम लोग यहां पर बता देते हैं आपको कि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है इसका यूज हम लोग दोस्तों सेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। क्या बोला कि अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि कंसिस्टेंसी का यूज क्यों करते हैं, एक तो मैं आपको बता दिया कि वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा हम कंसिस्टेंसी टेस्ट की मदद से जो सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम क्या हो गया दोस्तों, या तो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाता है या फिर फाइनल सेटिंग टाइम आपने सुना होगा सीमेंट का, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर इनिशियल सेटिंग टाइम एंड दी फाइनल सेटिंग टाइम, में आपको बता दिया कि ये दो टाइप की कंसिस्टेंसी इससे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, साथ में दिस टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग ए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट एपरेटस। अब ये जो टेस्ट है दैट इज कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, कहां पर करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का एपरेटस होता है जिसकी मदद से इसको परफॉर्म करते हैं। उस एपरेटस का नाम क्या है दोस्तों, विकार्ट्स एपरेटस। ठीक है, क्या बोले, विकेट्स एपरेटस बोल दो, विकार्ट्स एपरेटस बोल दो, जो आपको बोलना है। तो यहां तक इस स्लाइड के अंदर जो बातें मैं आपको बताया वो क्या क्या बताया, सबसे पहली बात पर्पस बताया, क्यों हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। साथ में मैं आपको बताया कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हम लोग इस टेस्ट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। साथ में जो एपरेटस हम लोग यूज कर रहे हैं इस टेस्ट के अंदर वो कौन सा एपरेटस है, वो है विकेट्स एपरेटस। कैसा दिखता है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर एक चीज जो अभी मैं आपको होल्ड पे रखा हूं वो है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, कि आखिर में स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। ठीक है, तो सबसे पहले आप एपरेटस देख सकते हैं कि जो विकेट्स एपरेटस है वो कैसा आपको दिखेगा। ये दोस्तों एक प्रकार का एपरेटस होता है जो कि हमारा आयरन का बना होता है। ठीक है, ये हमारा मोल्ड होता है जिसके अंदर हम लोग सीमेंट को रखते हैं। ठीक है, ये निडिल होती है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं ये निडिल है, और ये निडिल को होल्ड करने वाला जो क्लैंपिंग क्रू है ये इंडिकेटर होता है, ये केप होता है, और ये एक मूवेबल रोड होती है जो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, ये मेटल की फ्रेम होती है जो कि जनरली आयरन की बनी होती है। तो विकेट्स एपरेटस कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा अगर आपने आपकी लैब में देखा होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे कुछ और पॉइंट की, उसके बाद में फिर से मैं इस डायग्राम की तरफ आऊंगा, लेकिन अभी हम लोग कुछ और चीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को डिफाइन किया गया है
वह कंसिस्टेंसी जिस पर की जो विकेट्स प्लंजर है जिसका डायमीटर हम लोग 10 mm लेते हैं और उसकी जिसकी हाइट हम लोग 50 mm ले रहे हैं, वो पेनिट्रेट कर पाता है मोल्ड को अप टू डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम। फिगर देखो, ये जो फिगर है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, मोल्ड है। दिस इज व्हाट माय मोल्ड। ठीक है, ये मेरी दोस्तों क्या है, हमारी निडल है। दोस्तों जो ये निडल है, निडल के अगर साइज के बारे में मैं आपको बताऊं तो 10 mm इसका क्या है, डाया है, और 50 mm इसका क्या है, 50 mm इसकी लेंथ बोल सकता हूं मैं। तो दोस्तों जब ये निडल जो है हमारी टॉप से, मतलब इस लेवल से यहां तक अगर ये 33 to 35 तक अगर पेनिट्रेट कर पा रही है, ठीक है, मतलब इतना अगर ये यहां पर पेनिट्रेट कर जाती है इस लेवल से मतलब टॉप ऑफ द मोल्ड से, तो 33 to 35 तक अगर इतना यहां पर पेनिट्रेट कर पाएगी, तो जो वाटर कंटेंट रहेगा इस पेस्ट का, वही हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाती है। ठीक है, या तो आप इसको टॉप से मेजर कर लो या फिर बॉटम से मेजर कर लो। एक और चीज दोस्तों, जो इस मोल्ड की जो हाइट है ये हमारी 40 mm होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला आपसे, मैं यही चीज बताया, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। दोस्तों स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को हमने डिफाइन किया है कि जब हमारा विकेट्स प्लंजर जिसका डायामीटर 10 mm है और हाइट 50 mm है, जब ये पेनिट्रेट कर जाता है मोल्ड को अप टू डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप या फिर 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम, तो जो पेस्ट हम लोगों ने इस मोल्ड के अंदर भरा था, इस मोल्ड के अंदर जो पेस्ट हमने फिल किया कर रखा था, इस पेस्ट में जो वाटर कंटेंट होगा वही हमारा कंसिस्टेंसी हो जाएगा, डेट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स अब सारी बातें यहां तक मैं आपको क्लियर कर दिया, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है। दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो वहां पर आपको जो टेम्परेचर है वो 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर चलना पड़ेगा। ठीक है, और जो ह्यूमिडिटी रहेगा 20% के समथिंग आपको वहां पर लेकर चलना है, किसके अंदर, कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर। क्लियर हुई मेरे ख्याल से यहां तक की बातें। अब अगर हम बात करें प्रोसीजर क्या है कंसिस्टेंसी टेस्ट का, तो दोस्तों प्रोसीजर के अंदर सबसे पहली फर्स्ट स्टेप में आपको बताऊं तो आपको क्या करना है, 500 ग्राम सीमेंट का सैंपल बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला मैं बता देता हूं कि 500 ग्राम आपको सैंपल सीमेंट ले लेना है। सीमेंट कितनी लेना है आपको, सीमेंट ले लेनी है 500 ग्राम। ठीक है, साथ में आपको 24% मिला देना है, किसका, 500 ग्राम का, कितना, क्या, वाटर। समझ पाए, मतलब कि आपको 500 ग्राम आपने सीमेंट ले ली, इसका 24% आप वाटर मिला दो। ठीक है, किसके अंदर, फर्स्ट ट्रायल के अंदर। और जैसे ही आपने ये यहां पर एक पेस्ट बन गया, अब आपका ये पेस्ट बन गया, इस पेस्ट को आप क्या करेंगे, इस पेस्ट को आप मोल्ड के अंदर फिल कर दो बनाने के 3 से 5 मिनट के अंदर। पहली स्टेप क्लियर हुई? क्या बोला मैं, पहली स्टेप फिर से आपको एक बार बताऊं तो आपको 500 ग्राम सीमेंट लेनी है, उसके अंदर उस 500 ग्राम का 24% वेट के बराबर, किसका, जो हमारी सीमेंट है उसके 24% वेट के बराबर आपको पानी मिला देना है पहले ट्रायल के अंदर, और उसको आपको थ्रोली मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के जस्ट बाद जो मोल्ड है उसके 3 से 5 मिनट के बीच में आपको मोल्ड के अंदर सीमेंट पेस्ट को फिल कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको उसको शेक करना है अच्छे से, शेक, जिससे कि शेक वेल कर दो, जिससे कि उसके अंदर जो भी जो एयर है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको जो प्लंजर है, प्लंजर के अंदर जो स्टैंडर्ड नीडल है, उस नीडल को लेकर आना है पास में और उसको छोड़ देना है। ठीक है, जिससे कि वो खुद के जो वेट है, डेट इज सेल्फ वेट है उस निडल का, या फिर उसके जो हमारा मूविंग वाला पोर्शन है जो कि मैं आपको बताऊंगा, उसके सेल्फ वेट की वजह से वो पेस्ट के अंदर क्या हो जाए, सिंक होने लगे। ठीक है, तो क्या बोला, पहली स्टेप हमको सीमेंट पेस्ट बनाना है, फिर उसको शेक करना है जिससे कि जो भी रिमूव उसके अंदर है वो एक्सपेल आउट हो जाए या रिमूव हो जाए। देन उसके बाद हमको क्या करना है, उस जो प्लंजर है, प्लंजर को, हमारे जो मोल्ड है
मोल्ड के जस्ट ऊपर लाकर हमको जस्ट को यहाँ पर टच करके इसको रिलीज कर देंगे। तो रिलीज करोगे तो आप ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपने खुद के वेट की वजह से अंदर तक पेनिट्रेट करते जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये स्टेप प्रोसीजर है। नेक्स्ट अगर बात करें अब वेट नाउ डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर इन द मोल्ड इज नोटेड। अब ये जो डेप्थ, इस निडल ने कितनी डेप्थ तक ये पेनिट्रेट किया है, मानो यहां से यहां तक ये एक्स डेप्थ तक अंदर गया है टॉप से, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। क्लियर है? आगे अगर बात करें इसी के अंदर, इसको हमने नोट किया। अब यहां से आपने क्या किया, ये चीज नोट कर ली पहले ट्रायल के अंदर। अब फिर आप दूसरा ट्रायल परफॉर्म करेंगे। This test is repeated with different water cement ratio up to an extent of penetration 33 to 35 mm from the top। क्या कहा गया है कि अभी इस टेस्ट को आपने क्या किया था, 500 ग्राम सीमेंट ली थी प्लस इसका 24% क्या लिया था आपने, वाटर लिया था, है ना, और आपने फर्स्ट ट्रायल परफॉर्म कर लिया था। अब आपने यहां पर मानो कि जो रीडिंग जो नोट करी थी आपने, जो रीडिंग आपने नोट करी थी जो x, तो x मानो आपका कुछ आया होगा, सपोज मान लो 20 आया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, 500 ग्राम सैंपल लेंगे किसका, सीमेंट का। लेकिन अब जो वाटर कंटेंट है, इस वाटर कंटेंट को आप इंक्रीज करो। मान लो अब आपको इसको 27% कर चलोगे, 27% आप करोगे, यहां से वाटर मिलाया। अब ये सेकंड ट्रायल था, तो सेकंड ट्रायल के अंदर मानो जो x की वैल्यू अब आपको 25 मिल गई होगी। तो ऐसे आपको ये क्या करना है दोस्तों, इस टेस्ट को रिपीट करते जाना है। कब तक, जब तक कि x की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट आपकी 33 टू 35 ना आ जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, दिस टेस्ट हैज टू बी रिपीटेड थ्राइस, 3 बार इस टेस्ट को आपको रिपीट करना है। और ध्यान दीजिएगा, आपने जब हर बार जो वेरी किए हैं, हर बार जो टेस्ट रिपीट किए, तो यहां पर जो वाटर कंटेंट करेंगे आप, वो वेरी कराएंगे 24 टू 27% बाय वेट ऑफ सीमेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, दिस वाटर कंटेंट या वाटर बाय सीमेंट रेशियो इज रिकॉर्डेड एंड टर्म्ड एज पी। क्या पी उसको बोल देते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। मतलब कि यहां तक कि जो भी चीजें अभी तक मैं आपको बताया हूं, सारी एक बार फिर से मैं कंक्लूड करता हूं। मैंने क्या बताया, मैंने आपको जो प्रोसीजर के अंदर बताया फ्रेंड्स, कि सबसे पहले आपको 500 ग्राम सीमेंट सैंपल लेना है, उसका 24% वेट जो रहेगा सीमेंट का, उसके बराबर वाटर मिलाना है, वहां पर पेस्ट बना देना है सीमेंट पेस्ट। उस सीमेंट पेस्ट को आपको जो मोल्ड रहेगा उसके अंदर फिल कर देना है, उसको शेक करना है जिससे कि रिमूव हो जाए कौन, एयर। और उसके बाद में आपको जो प्लंजर है, प्लंजर को उसके टॉप सरफेस पर, मानो कि ये मेरा क्या था, वो था ये हमारा मोल्ड का सरफेस था, तो ये जो निडल है, इस निडल को मैं पे यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये खुद के वेट की वजह से इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी। अब पेनिट्रेट करेगी तो मानो इसने यहाँ तक की कोई डेप्थ को पेनिट्रेट किया जिसको मैं एक्स बोला हूँ, तो उस एक्स डेप्थ को मैं नोट कर लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायल के अंदर मैं नोट किया, फिर सेकंड ट्रायल फिर से करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट को मैं वेरी करा दूंगा 24 से 27% के बीच में। किसका, सीमेंट वेट के बराबर। सीमेंट का वेट जो रहेगा इसका 24 टू 27% के बीच में वेरी कराऊंगा। फिर से मैं एक्स नोट करूंगा, एक्स कुछ आया। थर्ड केस में फिर से ट्राई करूंगा, और जब तक करूंगा 3 बार इस टेस्ट को मैं लगभग परफॉर्म करूंगा, और मेरी एक्स की वैल्यू जब मेरे को 33 से 35 के बीच में आ जाएगी, तो जो वो वाटर कंटेंट, वह वाटर कंटेंट जिस पर की मेरी x की वैल्यू 33 से 35 आ जाती है, उसी को हम लोग P बोल देते हैं, या फिर उसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोल देते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। दिस वाटर कंटेंट, वाटर बाय सीमेंट रेशियो इज रिकॉर्डेड एंड इज टर्म्ड एज P, और P को क्या बोल देते हैं, इसी को हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कह देते हैं। आई होप यहां तक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के अंदर जो मोल्ड है, मोल्ड की अगर हाइट में आपको बता दिया 40 mm होती है, और जो इसका जो टॉप सरफेस है, इसकी जो विड्थ है वो 80 mm रहती है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर बात करें फ्रेंड्स, हम लोग फिर से इसके फिगर की तरफ आ जाते हैं। फिगर में आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं। क्या बातें हैं, जो कि ये जो मूवेबल रोड है, इसको आप दोस्तों जब परफॉर्म करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो इस निडल को इसके टॉप सरफेस पर लाकर छोड़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पर इसको लाके छोड़ देंगे, तो ये एक यहां से मानो कुछ x डिस्टेंस तक पेनिट्रेशन शो करेगा, तो ये x की वैल्यू
कितनी होनी चाहिए, 33 से 35 होगी, तो ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट रहेगा। ठीक है, और ये जो निडल हम यूज करते हैं कंसिस्टेंसी के अंदर, वो ये वाली निडल होती है, जिसका कि अगर आप डायमीटर की बात करते हैं तो 10 mm होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो मेरी 50 mm होती है। क्लियर हुआ? तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं और उसको किस से डिनोट करते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो होता है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, जो कि आपको आगे यूज करना है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहां तक आपको जो कंसिस्टेंसी टेस्ट था वो क्लियर हो गया होगा। सो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सेटिंग टाइम टेस्ट की, उनको कैसे परफॉर्म करते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, कौन से ऑपरेटर्स, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।